तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करड़ी संख्याओं का घटाना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग करड़ी संख्याओं का जोड़ सीखे थे। आज हम लोग करड़ी संख्याओं का घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए, और सरल करना है अर्थात 4√3 माइनस √3 का मान हमें बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे दो पद दिए हुए हैं, एक है 4 करड़ी में 3 और एक है माइनस करड़ी में 3। तो हमें 4 करड़ी में 3 जो है इसी में से एक करड़ी में 3 को घटाना है। ये कितना करड़ी में 3 है? ये एक करड़ी में 3 है। जैसे हम कहीं x लिख दें तो हम पूछे कितना x है, तो कितना x है? 1x है। ऐसे ही मान लेते हैं 4x है, 4x में से हमें निकालना है कितना x? 1x निकालना है, तो कितना होगा? 3x होगा। ऐसे ही यदि हम 4 करड़ी में 3 में से एक करड़ी में 3 घटाएं तो कितना होगा? 3 करड़ी में 3 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये घटाना समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। इस सवाल में हम लोग ले लेते हैं 7√3 माइनस 2√3। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहले क्या करेंगे? जो व्यंजक है इसे उतार लेंगे। 7√3 माइनस 2√3 या 2 करड़ी में 3 भी कह सकते हैं। तो 7 करड़ी में 3, यहाँ पे गिनती के बाद देख सकते हैं ये जो चीजें हैं ये सेम है। ये करड़ी में 3 करड़ी में, तो 7 रूट कड़ी में 3 और 2 रूट कड़ी में 3। 7 रूट कड़ी में 3 में से 2 रूट कड़ी में 3 घटाना है। तो 7 में से 2 निकल गया तो 5, और √3 बाद में है तो √3 लगा देंगे। यानी यदि 7 कड़ी में 3 में से 2 कड़ी में 3 घटता है तो आ जाएगा 5√3। इसी तरह से हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में ले लेते हैं 12√3 माइनस √3। तो हल लिखेंगे सबसे पहले, और हल में हम क्या करेंगे? इस व्यंजक को उतारेंगे। 12√3 और माइनस √3। इसके बाद हम लोग अगले लाइन में बराबर का निशान लगाएंगे, और 12√3 में से कितना √3 घटाना है? 1√3। यदि आगे कुछ नहीं लिखा है तो हमें समझना चाहिए कि एक छिपा है। तो 12√3 में से 1√3 निकल गया तो कितना आ जाएगा? 11√3। ये हो गया आंसर। ऐसे ही इसी के आधार पे यदि 12x में से एक x निकल जाए, यहाँ गिनती के बाद देख सकते हैं सेम चीजें, ऐसे गिनती के बाद यहाँ सेम चीजें थी, तो कितना आ जाएगा? 11x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ इसको समझने के लिए हम लोग देखें, यदि हम 7 रुपये में से 2 रुपये को क्या कर दें? घटा दें, तो कितना आ जाएगा? 5 रुपये आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 7 करड़ी में 3 में से 2 करड़ी में 3 घटाया गया तो 5 करड़ी में 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग कुछ सवाल और देखते हैं, और चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में हम लोग ले लेते हैं 7√5 माइनस 3√5। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल में क्या करेंगे? इन सवालों इस जो समीकरण है, ये जो व्यंजक है, इसे हम लोग उतार लेंगे। 7√5 और माइनस 3√5। अब 7√5 में से 3√5 घटाना है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि 7 y है और इसमें में से हमें 3y घटाना रहे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4y। इसी तरह से 7√5 में से 3√5 घटेगा तो 4√5 ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। 6√2 माइनस √2, इसको हम लोग घटाते हैं। तो घटेगा कब? जब गिनती के बाद रूट वाली गिनती कैसी रहेगी? एक जैसी। तो यहाँ पे भी एक जैसा हमने लिया है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरी टाइप का सवाल लेंगे। तो 6√2 माइनस √2,
तो यहाँ पे हमें 6√2 है, 6 कड़ी में 2, इसमें से घटाना 1 कड़ी में 2, कड़ी के आगे कोई गिनती ना रहे तो समझ लीजिए 1 छिपा। तो 6 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घट गया तो 5 कड़ी में 2, ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से यदि 6 कोई भी वस्तु रहे, मान लीजिए कि 6x है, इसमें से 1 x निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और छठवें सवाल में हम लोग ले लेते हैं 16√7 माइनस √7। तो अब सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, ये जो व्यंजक है 16√7 इसको उतारेंगे और √7 को उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट के पहले कौन कौन सी गिनतियां, रूट तो सेम है, यहाँ √7 है, ये कितना √7 है, 16√7, और ये कितना √7 है, 1√7। तो 16√7 में से 1√7 निकल गया तो कितना आ जाएगा, 15√7, ये हो गया आंसर। इसी तरह से यदि मान लीजिए 16 कोई भी वस्तु है, 16 मान लीजिए कि रुपए हैं, इसमें से हमें 1 रुपया क्या करना हो, जैसे यहाँ पे 1√7 1 रुपया घटाना हो तो 15 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही 16√7 में से 1√7 निकल गया तो कितना आ जाएगा, 15√7, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से मैं 4 सवाल और देता हूँ, इसे आप लोग करके कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7वां, 8वां और 9वां और 10वां, ये 4 सवाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 7√2 माइनस √2 इसको ले लेते हैं, 7√2 और माइनस √2, और हम लोग ले लेते हैं 16√3 माइनस √3। इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं 11√2 माइनस 3√2, और ले लेते हैं 8√5 माइनस 3√5। इन प्रश्नों को हल करके हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।